सॉरी कि मैं आज सुबह यह करंट अफेयर नहीं डाल सकी क्योंकि मुझे बहुत लेट हो रहा था। तो आज हम 3 बजे आज 5 दिसंबर के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और जो कि टेट, सुपर टेट और सी टेट के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो 5 दिसंबर का करंट अफेयर है कि अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस कब मनाया जाए? 4 दिसंबर, 3 दिसंबर, 2 दिसंबर, 6 दिसंबर को। तो अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 दिसंबर 2019 को वो प्रस्ताव 74/245 के तहत प्रस्ताव के द्वारा 4 दिसंबर को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाने के लिए घोषणा की है। तो अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर, 3 दिसंबर, 2 दिसंबर। तो भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन मनाने का है भारतीय नौसेना की उपलब्धियों और भूमिकाओं को चिन्हित करना। 4 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के युद्ध के दौरान शुरू किया गया ऑपरेशन टाइडेंट को चिन्हित करने के लिए ये नौसेना दिवस मनाया जाता है। इस युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तान की 4 नावों को डुबोया तथा 500 अधिक सैनिकों को वो मारा था, लेकिन इस युद्ध में भारतीय सेना को कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। भारतीय सेना के जनक छत्रपति शिवाजी को माना जाता है। भारतीय नौसेना की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई है। भारतीय नौसेना का प्रमुख जो होता है कमांडर इन चीफ राष्ट्रपति होता है। इसे भारतीय नौसेना के एडमिरल करमबीर सिंह जी हैं। नेक्स्ट है आपका कि सीमा सड़क संगठन बोर्ड्स रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का 27वां महानिदेशक किसे चुना गया है? बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का 27वां महानिदेशक किसे चुना गया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी को 27वां निदेशक चुना गया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का। इसके पहले हरपाल सिंह जी थे महानिदेशक। बॉर्डर्स ऑफ रोड के महानिदेशक हरपाल सिंह जी सब। BRO का मुख्यालय नई दिल्ली में है। BRO का संस्थापक जवाहरलाल नेहरू जी को माना जाता है। BRO स्थापित हुआ था 27 मई 1960 को। BRO का प्रमुख कार्य होता है चीन और पाकिस्तान से लगी भारतीय सीमा सड़कों की सुरक्षा करना होता है। नेक्स्ट है कि कोटक की सबसे अमीर महिलाओं की रैंकिंग 2020 में टॉप पर कौन महिला रही हैं? कोटक की सबसे अमीर महिलाओं की रैंकिंग में टॉप पर कौन सी महिला रही हैं? तो कौन सी महिला रही हैं? रोशनी नादर रही हैं। रोशनी नादर मल्होत्रा इनका पूरा नाम है। कोटक वेल्थ हुरून लीडिंग वेल्दी वुमेन रिपोर्ट्स के अनुसार के दूसरे संस्करण में रोशनी नादर मल्होत्रा को सबसे अमीर महिलाओं की में सबसे ऊपर रही हैं। यह रिपोर्ट 30 सितंबर 2020 के महिलाओं की नेट संपत्ति के आधार पर बनाई गई है। इस रिपोर्ट में उन महिलाओं को ज़्यादा महत्व दिया जाता है जो पारिवारिक, सामाजिक, पेशेवर और उद्यमियों में सक्रिय भूमिका निभाती हैं। तो कोटक की सबसे अमीर महिलाओं की रैंकिंग में 2020 में टॉप पर रही हैं रोशनी नादर मल्होत्रा। सेकेंड नंबर पर रही हैं बायोकॉन की किरण मजूमदार शाह तथा तीसरे नंबर पर लीना गांधी USB की। और जो वर्षा गांधी हैं वो NDDB की अध्यक्ष हैं जो कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट की वो है मतलब भारतीय डेयरी विकास बोर्ड की अध्यक्ष चुनी गई है। नेक्स्ट आपका कि फॉर्च्यून इंडिया के द्वारा जारी 500 देशों की दिग्गज कंपनियों में कौन सी कंपनी पहले स्थान पर रही है? गोदरेज, अदानी ग्रुप, टाटा, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। तो कौन सी कंपनी टॉप पे रही है? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी टॉप पे रही है। इस दूसरे नंबर पर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन तथा तीसरे नंबर ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन तीसरे नंबर पर रही है। नेक्स्ट है कि आंध्र प्रदेश के शरद चंद्र कॉलेज के हार्ट एंड ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट का नाम किस सेक्टर के नाम पर रखा गया है? तो सोनू सूद के नाम पर रखा गया है। कोरोना काल में मुंबई में प्रवासियों को उनके घर पहुंचाने में उन्होंने बहुत बड़ी सहायता की थी।
इस सम्मान में उन्होंने आंध्र प्रदेश के शरद चंद्र कॉलेज ने आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट का नाम बदलकर सोनू सूद के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है कि फिट इंडिया मूवमेंट का एम्बेसडर किसे चुना गया है? कुलदीप हांडू, AR रहमान, हरपाल सिंह, आमिर खान। तो फिट इंडिया मूवमेंट का एम्बेसडर कुलदीप हांडू को चुना गया है। ये विश्व खेल के कोच हैं जो कि जम्मू एंड कश्मीर के पहले द्रोणाचार्य अवार्डी हैं। इन्हें फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। इन्होंने अतिरिक्त पुरस्कार भी पाए। जम्मू और कश्मीर द्वारा इन्हें सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक पुरस्कार मिला है। हिमाचल प्रदेश राज्य का खेल सम्मान परशुराम पुरस्कार भी मिला गया। फिट इंडिया कंपनी के संस्थापक सुपर्णो सतपथी हैं। फिट इंडिया कंपनी के संस्थापक सुपर्णो सतपथी हैं। नेक्स्ट है कि टाइम मैगजीन द्वारा भारतीय मूल की अमेरिकी गीतांजलि राव को कितने वर्ष की उम्र किड ऑफ द ईयर चुना है? टाइम मैगजीन द्वारा भारतीय मूल की अमेरिकी गीतांजलि राव को कितने वर्ष की उम्र में किड ऑफ द ईयर चुना है? तो 15 वर्ष की उम्र में किड ऑफ द ईयर चुना है। गीतांजलि राव को साइंटिस्ट और इन्वेंटर बताया इस मैगजीन ने। इन्होंने पीने के पानी में प्रदूषण रोकने, अफीम की लत छुड़ाने तथा साइबर बुलिंग को रोकने के लिए शानदार काम किया है। तो टाइम मैगजीन ने किड ऑफ द ईयर अमेरिकी गीतांजलि राव को चुना है 15 वर्ष की उम्र में। आज का क्विज है कि अरुणोदय योजना किस सरकार द्वारा चलाई गई है? अरुणोदय योजना किस सरकार द्वारा चलाई गई? असम, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार। कल का आपका क्विज रहा, हाल ही में चर्चित ज्वालामुखी माउंट सेमरू किस स्थान पर स्थित है? हाल ही में चर्चित ज्वालामुखी माउंट सेमरू किस स्थान पर स्थित है? तो इंडोनेशिया में स्थित है। आज का करंट अफेयर रहा ये। चलिए इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र महासभा 19 दिसंबर 2019 को अपनाए गए 74/245 प्रस्ताव के जरिए 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट है आपका भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय नौसेना दिवस की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को थी। सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का 27वां महानिदेशक किसे चुना गया है? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव गांधी को चुना गया है। इसमें आपसे राकेश अस्थाना है जो BSF के महानिदेशक है। दिलीप रवते NDDB के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और हरपाल सिंह जो है वो BRO के पहले महानिदेशक रह चुके हैं, पूर्व महानिदेशक रह चुके। BRO का मुख्यालय नई दिल्ली। BRO का संस्थापक जवाहरलाल नेहरू। BRO कब स्थापित हुआ? 27 मई 1960 को। कोटक की सबसे अमीर महिलाओं की रैंकिंग में 2020 टॉप पर कौन महिला रही? तो रोशनी नाडर रही हैं। दूसरे स्थान पर किरण मजूमदार, तीसरे स्थान पर लीना गांधी रही हैं। फॉर्च्यून इंडिया के द्वारा जारी 500 देशों की दिग्गज कंपनियों में कौन सी कंपनी पहले स्थान पर रही है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड रही है। दूसरे स्थान पर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और तीसरे पर ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन रही है। आंध्र प्रदेश के शरद चंद्र कॉलेज के आर्ट एंड ह्यूमैनिटी डिपार्टमेंट का नाम किस सेक्टर के नाम पर रखा गया? तो सोनू सूद के नाम पर रखा गया। फिट इंडिया मूवमेंट का एम्बेसडर किसे बनाया गया? कुलदीप हांडू को बनाया गया है। टाइम मैगजीन द्वारा भारतीय मूल की अमेरिकी गीतांजलि को कितने वर्ष की उम्र में किड ऑफ द ईयर चुना गया? 15 वर्ष की उम्र में चुना गया। क्विज क्वेश्चन है, अरुणोदय योजना किस सरकार द्वारा चलाई गई है? असम, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार। फिर क्विज है, कल का क्विज था आपका, हाल ही में चर्चित ज्वालामुखी माउंट सेमरू किस स्थान पर स्थित है? तो इंडोनेशिया में स्थित है। तो आज का करंट अफेयर रहा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेट, सुपर टेट और सीटेट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।